नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में प्रदूषण जो है वो लगातार गंभीर प्रॉब्लम बना हुआ है, गंभीर समस्या बना हुआ है। इसके बावजूद आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए, जिसमें एक कदम ये था कि पटाखे दिल्ली में पूरी तरीके से बैन किए गए। लेकिन बावजूद इसके दिवाली के मौके पर हमने देखा कि दिल्ली में खूब आतिशबाजी हुई, बैन के बावजूद पटाखे जले और इसी मामले को लेकर अब सर्वोच्च न्यायालय काफी ज्यादा नाराज हुआ है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में जिस तरीके से आतिशबाजी हुई, पटाखे जलाए गए, लगता नहीं है कि जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया वो कहीं नजर आया हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। 14 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने, वो आपको तफसील से बताते हैं। तो दिवाली के दिन पराली जलाने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी पाई गई। एमएक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी। दिल्ली में पटाखे पर बैन के बावजूद आतिशबाजी होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई और कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ। हम साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करेंगे कि इसका पालन क्यों नहीं किया गया। बैन के बावजूद दिल्ली में पटाखों के जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैन के आदेश को सख्ती से लागू नहीं किया गया। फायर क्रैकर्स पर बैन प्रदूषण पर काबू के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। दिल्ली में पटाखों पर रोक के बावजूद आतिशबाजी पर रोक नहीं लगा पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पटाखों पर प्रतिबंध का पालन शायद ही किया गया हो। यहां तक कि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि दिवाली के दौरान प्रदूषण अपने उच्च स्तर पर था। हम दिल्ली सरकार को निर्देश देते हैं कि वो प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करे। साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश देते हैं कि वो प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करे। दोनों को ये बताना चाहिए कि वो क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि अगले साल ऐसी घटनाएं ना हो। इसमें सार्वजनिक अभियान के लिए उठाए गए कदम भी शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य भी पिछले 10 दिनों में पराली जलाने के विवरण के बारे में हलफनामा दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि इस दिवाली में प्रदूषण को लेकर क्या किया गया, इन पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगी। तो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक हफ्ते की मोहलत सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली है हलफनामा दाखिल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इस बात से काफी नाराज है कि बैन के बावजूद, प्रतिबंध के बावजूद क्यों दिल्ली के भीतर आतिशबाजी हुई, पटाखे जलाए गए, क्यों इस बैन को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कराया गया, क्यों पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब इन्हीं तमाम बातों पर जवाब देना होगा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और आम आदमी पार्टी की सरकार को। आपको बता दें कि दिवाली के अगले दिन कई ऐसे इलाके थे दिल्ली में जहां पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 क्रॉस कर चुका था। ये काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है, लोगों को काफी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। घर में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए काफी ज्यादा स्थिति खराब मानी जाती है जब इस तरह से AQI बढ़ता है। आम लोगों के लिए भी ये स्थिति बेहद खतरनाक है। ऐसे में जब सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पटाखों पर पूरी तरीके से बैन रहेगा, तो इसके बावजूद, बैन के बावजूद क्यों दिल्ली के भीतर पटाखे जले हैं, इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय काफी ज्यादा नाराज हुआ और पूछा कि आपने जो बैन लगाया था वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्यों दिल्ली के भीतर पटाखे जलाए गए। और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये दावा करती हैं कि उस वक्त पर दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के तौर पर विश्व में नजर आया। तो इस तरह की जो भयावह स्थिति दिल्ली में हुई है, इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से काफी सख्त टिप्पणियां की गई हैं और अब 14 नवंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।